अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल स्टूडेंट्स टू 3 days फ्री एक्सेल ट्रेनिंग। एक्सेल ट्रेनिंग में आप सबका वेलकम है। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पर स्टार्टअप में लेंगे। सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा ट्रेनिंग के हवाले से। जो ट्रेनिंग है वो ईवीएक्स डिजिटल एकेडमी की तरफ से कराई जा रही है, जिसमें 3 days की आप लोगों की क्लास होगी, जिसमें फार्मूलाज और फंक्शंस वगैरह हम सीखेंगे। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर हमारे पास डाटा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर्स किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं वो भी पूरा वो भी प्रोसेस पूरा आपको वो भी पूरा वो भी समझाया जाएगा। उसके बाद हम और भी इसकी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से आप इसको और ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट अप। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि वाई ज्वाइन, कि हम ज्वाइन क्यों करें। काफी सारे सवाल ये भी होते हैं कि हम क्यों ज्वाइन करें, इसका क्या फायदा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज आ रही है वो है हमारे पास 100% फ्री ट्रेनिंग। फ्री ट्रेनिंग है बिल्कुल ही, इसकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। इवन आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो उसकी भी कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद ई सर्टिफिकेट आफ्टर ऑनलाइन टेस्ट, लास्ट में आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर आप ये सर्टिफिकेट शो करा सकते हैं जो आपने यहाँ पर ट्रेनिंग की है। उसके बाद लाइव सेशंस, लाइव जूम सेशंस और रिकॉर्ड क्लासेस। जैसे ही ये सेक्शन क्लियर होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद ये हमारे जो यूट्यूब चैनल है ईवेक्स डिजिटल एकेडमी, इसके ऊपर अपलोड भी हो जाएगा। तो आप वहां से भी देख सकते हैं अगर यहाँ से मिस हो रहा है, या फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास इंटरनेट सिस्टम ना हो तो। उसके बाद आता है कि किस लिए है ये, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। परफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स, जॉब टीचर्स, जॉब सीकर और हर तरीके का इंसान से ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट में हम आते हैं यहाँ पर आ, अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग शेड्यूल जो पहले ही आप लोगों तक पहुंच चुका है, उसके हवाले से और भी मैं बताता चलूं कि फर्स्ट क्लास आज हमारी स्टार्ट हो चुकी है संडे 14 सितंबर। सेकंड क्लास है हमारी 21 को। थर्ड क्लास 28 को है। और लास्ट हमारा जो टेस्ट और जो फाइनल हमारा प्रोग्राम होगा वो है 5 अक्टूबर, डेली 2 to 3 PM। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल है। शेड्यूल के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से। फर्स्ट क्लास का जो सबसे पहला हमारा टॉपिक या इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। फिर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फार्मूला, फार्मूला का इंट्रोडक्शन है। बेसिक फार्मूलाज आएंगे हमारे इसके अंदर। सम है, सम इफ है, इफ सिस्टम है, काउंट ए और काउंट इफ। उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। फिर हमारे पास आएगा यहाँ पर शीट प्रोटेक्ट, कि हम किस तरीके से अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ड्रॉप डाउन लिस्टिंग के बारे में सीखेंगे। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। अगर आप नोट भी करना चाह रहे हैं तो अपने पास नोटबुक भी रख लें। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो वो भी नोट करते जाइएगा ताकि हम उन्हें भी आगे चल के हल करें। नेक्स्ट हम आते हैं सबसे पहला सवाल जो एक्सेल के बारे में हमसे किया जाता है, या हम नॉर्मली भी जानना चाह रहे हैं कि एक्सेल है क्या और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इट इज यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स में ये हमारी डेटा को स्टोर करता है, कैलकुलेट भी करता है और एनालाइज भी करता है। एनालाइजिंग भी हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपनी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। फार्मूला क्या है, व्हाट इज फार्मूला। अ फार्मूला इज अ रूल यू राइट इन एक्सेल टू कैलकुलेट और प्रोसेस डेटा ऑटोमेटिकली दैट टेल्स एक्सेल टू डू अ कैलकुलेशन
एक्सेल जो है वो एक कैलकुलेट और प्रोसेसिंग डेटा सिस्टम चलाता है। उसके लिए हमें फार्मूलाज को ऐड करना पड़ता है। फार्मूलाज की मदद से हम अपनी डेटा को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं, और ये सिस्टम हम ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं। इट ऑलवेज स्टार्ट विथ एन इक्वल साइन। इक्वल साइन से जो है ये हमारा फार्मूला यूज होता है। कोई भी फार्मूला यूज करने के लिए हम इक्वल साइन का सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। फिर हम आते हैं कि ऐड कौन कौन से फार्मूलाज हम यूज कर सकते हैं। ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड नंबर्स, इनको कर सकते हैं। कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट सेल्स से कर सकते हैं। मेक योर वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। एक्यूरेट एंड फास्टर वर्क हम इसके जरिए कर सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे हम आते हैं तो ये हमारा इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अब एक्सेल के अंदर बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ हमारे पास फार्मूलाज भी हम इनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि ये हमारे पास इंटरफेस है और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। कॉलम्स के अंदर या टैब्स के अंदर हमारे पास फंक्शंस मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये जो हमें अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे अहम चीज ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी डेटा एक्यूरेट करना चाह रहे हैं, कोई भी डेटा एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो इन कॉलम्स और रोज की मदद से कर सकते हैं। ये जो अल्फाबेट्स हमें नजर आ रहे हैं ABC, ये कॉलम्स हैं, यानी कि इन कॉलम्स के अंदर हम अपनी डेटा को एनालाइज करते हैं और रोज में भी अपनी डेटा को सेव करते हैं और स्टोर करते हैं। इसके बारे में और मजीद इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सीखते रहेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, जैसा कि हमने बात की थी हमारे टॉपिक के हवाले से, सबसे पहला हमारा टॉपिक है फार्मूलाज के बारे में। तो फार्मूलाज के लिए हमारे पास सबसे पहला जो फार्मूला है वो है सम का। कि सम या सिंपल फार्मूला अगर हम कोई लगाना चाह रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि एक डेटा को या एक वैल्यू को हम प्लस करें, मसलन हमारे पास दो वैल्यूज हैं, उनको हम प्लस करना चाह रहे हैं एक्सेल में, तो एक्सेल में किस तरीके से प्लस कर सकते हैं दो वैल्यूज को। सबसे पहले जैसा कि हमने शीट में सीखा था कि कोई भी फार्मूला जो है वो स्टार्ट होता है इक्वल साइन से। तो जैसे हम इक्वल साइन लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा फार्मूला सिस्टम भी चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने इक्वल लगाया, अब हम विदाउट किसी रेफरेंस के फार्मूला को ऐड करेंगे। फर्स्ट हमने एंटर किया अपना फार्मूला 20, प्लस किया हमने कि अब हम नेक्स्ट वैल्यू कौन सी ऐड करना चाह रहे हैं, इसमें हम चाह रहे हैं 20 एंड 60 को प्लस करें। तो जस्ट हम 20 प्लस 60 करेंगे एंड देन प्रेस इंटर। इंटर प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली हमारा वैल्यू, हमारी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरीके से अगेन हम चाह रहे हैं इक्वल टू, हमने दूसरी वैल्यू प्लस की 90 प्लस 40 एंड इंटर, ऑटोमेटिकली हमारी वो वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये हमारा सिंपल सिस्टम के किस तरीके से हम प्लस कर सकते हैं विदाउट फार्मूला, सॉरी विदाउट रेफरेंस। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हमें इसी तरीके से माइनस करना है, तो माइनस भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ पे हमने प्लस लगाया है इसी जगह पे आपको जस्ट ऐड करना है माइनस, अगर आप माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड अगर आप वैल्यू को डिवाइड करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योर माइक्स। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल हमें 10 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम या 8 टाइम, तो हमने यहाँ पर किया 10 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड इंटर। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास फार्मूला और उसका आंसर निकल के आ जाता है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ गए। ऐसे कोई भी वैल्यू है, मसलन हम 80 में से माइनस करना चाह रहे हैं 66, हमने 66 किया और इंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली हमारे आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये है हमारा बेसिक फार्मूला। अब आते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू अलग अलग लिखी हुई है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज इस तरीके से एडेड हैं, उनको हम किस तरीके से प्लस कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखें ये है हमारे पास बॉक्स के अंदर लिखी हुई वैल्यू, और पहले हमने क्या किया था फार्मूला के अंदर ही वैल्यू ऐड की थी। अब हम फार्मूला के अंदर वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, अब हम फार्मूला के अंदर रेफरेंस ऐड करेंगे, यानी हमारी जो वैल्यू है वो E27, यहां से देखें E27, E28 और E29 पर लिखी हुई, इनको प्लस कर दो। यहाँ पर जस्ट हमने किया इक्वल टू
फर्स्ट वैल्यू हमारी कहाँ पर है देखें, E27 हमने यहाँ पर प्रेस किया E27, फिर हम उसमें प्लस करना चाह रहे हैं, क्या हमने प्लस साइन लगाया E28, E28, फिर हमने प्लस किया, फिर हम थर्ड वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं E29 एंड इंटर 172 हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी मल्टीपल वैल्यूज को प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये तो हो गए तीन वैल्यूज। अब अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं तो उनको हम किस तरीके से प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज लिखी हुई हैं और इनको हम प्लस करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे जो हमने अपने टॉपिक्स के अंदर भी ऐड किया था कि सम किस तरीके से यूज करते हैं, इक्वल टू, इक्वल साइन लाजमी लगाना है किसी भी फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, ये फार्मूले का नाम है सम। इसी तरीके से बहुत सारे फार्मूलाज के अलग अलग नाम होंगे जिनको हम यूज करेंगे। सम किया, यहाँ पर हमें लोकेशन ऐड करनी है। मसलन हम प्लस करना चाह रहे हैं A1 से लेकर A7 तक, हमने A1 से लेकर A7 तक सिलेक्ट कर ली अपनी तमाम तर वैल्यू और जस्ट हमें ब्रैकेट क्लोज करना है एंड इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखें हमारा आंसर निकल के आ चुका है 444। इसी तरीके से आपके पास इसके अंदर अगर आप सम फार्मूला यूज कर रहे हैं, चाहे हमारे पास 1000 सेल्स हो, उनको भी हम जस्ट इन सेकंड्स जो है वो ऐड कर सकते हैं या जस्ट इन सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ अब हम चाह रहे हैं कि इस वैल्यू में से फॉर एग्जांपल ये वैल्यू माइनस हो जाए, तो अब कैसे होगी, यहीं पर हमने दोबारा फार्मूला लगाया इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, लोकेशन लगाए अपनी, हमने लोकेशन ऐड की, कॉमा सॉरी ब्रैकेट क्लोज, फिर हमें यहाँ पर माइनस लगाना है। माइनस क्या करना चाह रहे हैं, ये वैल्यू माइनस करना चाह रहे हैं, तो हमने इस तरीके से वैल्यू ऐड की एंड इंटर। देखिए पहले हमारा आंसर 444 आ रहा था जिसमें से 396 माइनस 369 जो हमारा आंसर है वो अभी आया। अभी क्यों आया है, क्योंकि उसमें से हमने 48 को माइनस कर लिया है। अच्छा, एक्सेल सिर्फ मैन्युअल काम नहीं करता, ये ऑटो भी काम करता है। मसलन अब अगर हम इन वैल्यूज को चेंज करेंगे तो हमारा फार्मूला भी नीचे चेंज होगा और फार्मूले का आंसर भी हमारा तब्दील होता रहेगा। मसलन हमने 140 की जगह 44 ऐड किया तो देखें ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर वैल्यू भी हमारी तब्दील हो चुकी है। तो इस तरीके से हम फार्मूलाज को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये देखें यहाँ पर सब वैल्यूज को इसने क्या कर लिया है, प्लस कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि सब वैल्यूज प्लस नहीं होनी चाहिए। मसलन हमें सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज प्लस करनी है जो फॉर एग्जांपल 40 से अबव हो, 40 से बड़ी हो। सिंपल, पहले तो हम यहाँ पर इसे प्लस कर लेते हैं, एंटर किया हमने तो 348 आंसर आ चुका है। हम चाह रहे हैं कि इनमें से सबकी सब वैल्यू प्लस नहीं होनी चाहिए, इनमें से सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू प्लस हो जो अबव हो 40 से ज्यादा जो बड़ी जो वैल्यू है सिर्फ वो प्लस होनी चाहिए। यहीं पर हमने किया इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, लोकेशन लगाई हमने तमाम पर, यहां पर अच्छा सम हम यहाँ यूज करेंगे सम इफ लोकेशन लगाई हमने, कॉमा पोटेंशियल, पोटेंशियल लगाने के बाद अब हम लगाएंगे कि हमें क्या 40 से बड़ी वैल्यू ऐड करनी है या 40 से छोटी वैल्यू। अगर हम चाह रहे हैं कि 40 से जो बड़ी वैल्यू है वो प्लस हो तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन साइन लगाएंगे। ग्रेटर देन साइन ये जाहिर करता है कि वो वैल्यू जो 40 से या कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम लिखने वाले हैं उससे जो बड़ी वैल्यू है वो प्लस करें। अब क्या होगा, इस फार्मूले का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, सम इफ A1 से लेकर A7 तक वो वैल्यू प्लस हो जो 40 से अबव हो। तो यस, जस्ट हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं, तो यहाँ पर देखें हमारे पास फार्मूला जो है वो लग चुका है और आंसर भी हमारा आ चुका है 284। अब देखें इसमें और इसमें क्या डिफरेंट आ रहा है, इसमें इसने सबको ही प्लस कर लिया, यानी जो छोटी वैल्यू है उसे भी प्लस कर रहा है, बड़ी वैल्यू है उसे भी प्लस कर रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू प्लस हो रही है जो बड़ी है 40 से, या 40 आप कोई भी वैल्यू लगाना चाह रहे हैं। ऐसे ही हम चेंज कर लेते हैं इसे यहाँ पर लेस देन से, जैसे हमने लेस देन इंटर किया अब क्या होगा इसके रिजल्ट
अब इसका रिजल्ट आ रहा है 64। 64 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अब सिर्फ और सिर्फ उससे प्लस कर रहा है जो वैल्यू हमारी छोटी है, लेस देन 40, यानी 40 से जो छोटी वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ उसी को भी प्लस कर रहा है। तो ये हमारा सम और सम इफ। नेक्स्ट आते हैं हम काउंट की तरफ। काउंट किस लिए इस्तेमाल होता है कि मिसाल के तौर पर हम देखना चाह रहे हैं ये कितनी वैल्यूज लिखी हुई है। मसलन हम काउंट करना चाह रहे हैं, या हम कभी कोई शीट वगैरह बनाते हैं उसमें हमने 8-10 नाम लिखे हुए हैं या कोई वैल्यूज लिखी हुई हैं, हम वो काउंट करना चाह रहे हैं कि कितनी है। उसके लिए भी हम फार्मूला ऐड करते हैं, जस्ट इक्वल टू काउंट स्टार्ट। हमने लोकेशन लगा ली। फॉर एग्जाम्पल हम ए कॉलम को एनालाइज करना चाह रहे हैं कि ए कॉलम के अंदर कितनी सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, कितने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। हमने इंटर किया तो 8 कॉलम्स के अंदर या 8 सेल्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कोई वैल्यू डिलीट करते हैं, कोई नंबर डिलीट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमें बताता है कि आपके 7 बन चुके हैं। या कोई हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, तो ऑटोमेटिकली हमारा नंबर भी यहाँ पर देखें इंक्रीज हो रहा है। यानी ये हमारी काउंटिंग कर रहा है कि आपकी जो सेल्स हैं कितने सेल्स के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जो है काउंट इफ। अब काउंट इफ क्या करता है? मसलन यहाँ पर जब हमने फार्मूला लगाया तो वही सेम सम इफ की तरह है काउंट इफ भी, कि जो काउंट है वो क्या कर रहा है कि सिर्फ और सबकी सब वैल्यूज को काउंट कर रहा है। यानी यहाँ पर हमारे पास अगर 0 भी है तो उसे भी वो काउंट कर रहा है, अगर 312 है तो वो उसे भी काउंट कर रहा है। हम चाह रहे हैं इस तरीके से नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू प्लस हो, वो वैल्यू काउंट हो जो 50 से बड़ी हो या 60 से। जैसे हमने सम इफ यूज किया, इसी तरीके से काउंट इफ भी हम यूज करेंगे। मसलन हमने यहाँ पर किया, हम देखना चाह रहे हैं कहीं पर फॉर एग्जांपल सैलरीज लिखी हुई हैं, कि हम देखना चाह रहे हैं सैलरीज में से जो सबसे या फॉर एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं 50,000 से अबव कितनी सैलरीज हैं, या 50,000 से जो बिलो हैं वो कितनी सैलरीज हैं। यहाँ पर हमने किया इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हमने लोकेशन ऐड की फॉर एग्जांपल ए कॉलम, कॉमा कोटेंशन ग्रेटर देन लेस देन वही सेम चीज है। यहाँ पर हमने 50 किया, कोटेंशन क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या किया है, काउंट इफ हमने इसे बोला है काउंट करो वो वैल्यूज जो ग्रेटर देन 50, जो 50 से अबव हो वो वीडियोज यहाँ पर काउंट हो जाए। इंटर किया हमने यहाँ पर, जैसे हम इंटर करते हैं तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है 4। तो 4 आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा आंसर आ चुका है 4। अगर हम चाह रहे हैं कि अब वो वैल्यू प्लस होनी चाहिए जो 50 से कम है, मसलन हम देखना चाह रहे हैं 50 से कम वाली चीजें कितनी है, तो यहाँ पर ग्रेटर लेस देन 50, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है कि 6। यानी इस वैल्यू इस कॉलम के अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं उसमें 50 से जो छोटी वैल्यूज हैं वो कितनी है हमारे पास इस वक्त देखें, इस वक्त हमारे पास वो 6 वैल्यूज हैं, और जो 50 से बड़ी हैं वो कितनी है, 10 वैल्यूज है, या इक्वल जो है वो वैल्यूज कितनी है, 10 है। इसी तरीके से हम अपनी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने फार्मूला की तरफ। अच्छा, ये जो फार्मूला हमने यूज किया ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम चाह रहे हैं नंबर के बजाय फॉर एग्जांपल कुछ नाम लिखे हुए हैं, या कुछ नाम ऐड कर लिया फॉर एग्जांपल अली, ओके, हम देख रहे हैं कि ये कितने नाम लिखे हुए हैं। जस्ट हमने किया इक्वल टू काउंट ए। अब हमें ऐड करना है काउंट ए। ए यानी अल्फाबेट्स को काउंट करें। जो पहले हमने फार्मूला यूज किया वो फार्मूला यूज हो रहा था यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ऐड करने के लिए। अब ये फार्मूला किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कितने नाम यानी अल्फाबेट्स कितने लिखे हुए हैं। जस्ट हमने किया काउंट ए और अपनी लोकेशन ऐड की, हमने इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है कि आपके पास लिखे हुए हैं। जैसे हम नाम ऐड करते जाएंगे, यहाँ पर हमने एक और नाम ऐड किया,
तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखें 5 आ चुका है। इसी तरीके से अगर हम कोई नाम डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा वो डिक्रीज नंबर हो रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से ही लर्निंग करते जाएंगे। फार्मूलाज हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इफ सिस्टम। अच्छा, इफ सिस्टम को मे बी हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसे कवर करें। इफ सिस्टम में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हमें जो दूसरे जो टॉपिक्स हैं छोटे वो आज क्लियर करने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक शीट बनाई हुई है। शीट में क्या है कि यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं अली एंड आबिद। अली एंड आबिद के नाम लिखे हुए हैं या कुछ और भी। हाँ गैस, अब यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं। हमने यहाँ पर उनके सामने उनका लॉन भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इनके लॉन्स लिखे हुए हैं कि इनको हमने कितना कितना लॉन दिया हुआ है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोन हमने किसको दिया है। अब हमने जिसे भी सबसे ज्यादा लोन दिया है उसका ऑटोमेटिकली नंबर रेड हो जाए। अब नंबर रेड कैसे होगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर हम आते हैं, सिलेक्ट किया हमने अपनी वीडियो को और हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल के अंदर हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यानी हमारी वैल्यू बड़ी हो, जो वैल्यू बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल या हम चाह रहे हैं कि जो वैल्यू 50 से बड़ी है, 100 से बड़ी है, वो रेड हो जाए या हाईलाइट हो जाए, तो उसे भी कर सकते हैं। बट अभी हमारे पास क्या सिस्टम है, हम देखना चाह रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यू। यहाँ पर हम आएंगे टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर हम जस्ट 1 टाइप करेंगे और हमने यहाँ पर ओके प्रेस किया। तो अब हमारे पास आ चुका है जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हाईलाइट होकर आ गई। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू ऐड करते हैं जो उससे भी बड़ी हो तो ऑटोमेटिकली वो भी हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम चाह रहे हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो भी इसी तरीके से होना चाहिए। सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर और यहाँ पर आते हैं टॉप बॉटम रूल्स एंड बॉटम 10। बॉटम 10 पर हमने क्लिक किया। बॉटम 10 के बजाय जस्ट हम 1 पे ही 1 को ही देखना चाह रहे हैं। यहाँ से आप अपना फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। मसलन हम चाह रहे हैं कि इसका फॉर्मेट भी चेंज होना चाहिए ग्रीन के अंदर। जस्ट हमने ओके किया तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो हमारी ग्रीन हो चुकी है और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे यहाँ पर रेड हो चुकी है। इसी तरीके से अब हम जैसे ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करते हैं, अब देखिए ऑटोमेटिकली वहां से ग्रीन हटकर इसके ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि ये हमारी वैल्यू छोटी है सबसे। इसी तरीके से नेक्स्ट हम चलते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने नंबर्स ऊपर लिखे थे या शीट में लिखे थे। अब हम आते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है, या फॉर एग्जांपल इसमें जो नंबर्स हैं 40 से जो अबव नंबर हैं वो रेड हो जाएं और 40 से जो बिलो नंबर्स हैं वो ग्रीन हो जाएं। इसी के लिए हम यही सेम चीज इस्तेमाल करेंगे, हाईलाइट सेल रूल। यहाँ पर आ जाएं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं 40 से जो ग्रेटर यानी छोटे हों वो रेड हो जाए। ओके, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास नंबर्स रेड हो चुके हैं। इसी तरीके से सेम एज हम चाह रहे हैं कि 40 से जो अबव हैं वो ग्रीन हो जाएं। यहाँ पर हमने किया लेस देन, यहाँ पर हमने 40 लिखा। अब देखें यहाँ पर हमने चेंज किया कलर तो ऑटोमेटिकली जो हमारे नंबर्स 40 से अबव हैं वो क्या आ रहे हैं, रेड। और जो 40 से लेस हैं या 40 से कम है, 40 से बिलो हैं, ऑटोमेटिकली वो हमारे पास यहाँ पर ग्रीन हो चुके हैं। तो ये नंबर फॉर्मेट्स हैं। इंशाल्लाह इनको हम अगले अपने टॉपिक में और ज्यादा जो है वो एक्सप्लेन करके स्टार्टअप लेंगे। आई थिंक यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है ड्रॉप डाउन लिस्टिंग। ड्रॉप डाउन लिस्टिंग में क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्टिंग के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसे होता है कि हम नंबरिंग लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर हमने डाटा लिखी हुई है और नंबर हम लिखना चाह रहे हैं काफी ज्यादा, हम 1 2 3 इस तरीके से लिखते रहते हैं। तो इसके बजाय जस्ट हमें एक
सिस्टम अप्लाई करना है, यहाँ पर हमने 1 लिखा। 1 लिखने के यहाँ पर देखें डॉट हमारे पास नजर आता है फार्मूला सेल की साइड में। इस डॉट को जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन करते हैं। जैसे हम ड्रॉप डाउन करते जाएंगे और यहाँ पर हमें कंट्रोल शिफ्ट का बटन होल्ड करना है। यहाँ पर हमने जैसे ही कंट्रोल का बटन शिफ्ट के साथ होल्ड किया, ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। इस तरीके से हम अपनी डेटा को इंटर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्टिंग का सिस्टम ये है कि मिसाल के तौर पर हम नंबर इस तरीके से नहीं, हम इवन ऑड सिस्टम में नंबर्स ऐड करना चाह रहे हैं। इवन ऑड सिस्टम में किस तरीके से नंबर्स ऐड करेंगे, मसलन यहाँ पर हमने लिखा 1 एंड हम 2 के बजाय 3 5 इस तरीके से नंबरिंग करना चाह रहे हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। 3 नंबर्स हमने ऐड किए, तीनों को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे ड्रैग डाउन करेंगे। जैसे हमने ड्रैग डाउन किया तो यहाँ पर देखें 1 3 5 7 9 11 ऑटोमेटिकली जो है हमारा नंबरिंग सिस्टम चलता रहेगा। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं यहाँ पर बार बार कितने नंबर किया, कोई भी एक डे था मंडे, हमारे पास डॉट है कि हम किया आप नहीं, जैसे करेंगे ड्रॉट करेंगे हमारी कंप्लीट हमें मंथ के लिए भी यहाँ पर और ड्रॉप लास्ट हमारे पास एक है एक चीज, इसे चेक करते हैं तो zoom करते हैं, इस वजह से हमारे पास है करें ताकि आप कंप्लीट सेशन ले सकें। और अगर कोई पेज भी हुआ है तो आप यूट्यूब पर यही से देख सकते हैं, वहां से देख लीजिएगा तो क्या आपका view clear हो, ठीक है हो जाए। अब हम आ रहे हैं कि हम अपनी sheet को किस तरीके से करें ताकि कोई भी हमारे को खराब ना कर सके, कोई भी चीज़ को पासवर्ड वगैरह। ज्यादातर क्या होता है दे रहे हैं सिस्टम फार्मूला जो है बना हुआ है तो उसको खराब हो जाते हैं। क्या है कि ऐसा बदलाव सिस्टम पर बैठ जाता है, चलाने तो आ रहा है सिस्टम पर, फार्मूला की आउन आउन नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हम क्या करते हैं फंक्शन जो है वो यूज करते हैं फॉर्मेट के अंदर। हम जैसे आए यहाँ पर property के नाम से ऑप्शन यूज कि हम तमाम जो शीट है वो प्रोटेक्ट हो जाए, कोई ना कर सके। जस्ट हम शो करने के लिए नहीं दे रहे हैं, उसे देख सके। यहाँ पर फॉर्मेट में प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट शीट के ऊपर हमें क्लिक करना है। क्या किया तो यहाँ पर हमने बोल रहा है कि आप तो जो है वो करें। जैसे हमने थोड़ा ऐड किया पर end, अब कोई हमारी तो यहाँ पर use होगा जब तक हम उस पासवर्ड को अनप्रोटेक्ट न करें। पासवर्ड को कैसे अनप्रोटेक्ट करें, कोई फंक्शन भी यहाँ से यूज नहीं कर सकते जब चीज को अनप्रोटेक्ट ना करें। अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे में फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद उसी सेम ऑप्शन पर दोबारा आ जाए अनप्रोटेक्ट शीट। अनप्रोटेक्ट शीट में यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड लिखा एंड ओके। यहाँ पर हमने ओके किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखें अब हमारे पास दोबारा शीट रीस्टार्ट हो चुकी है। तो हम अपनी शीट को दोबारा स्टार्ट या दोबारा कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि मिसाल के तौर पर जैसा कि हम अगर किसी को दे रहे हैं अपनी शीट, तो उसमें हम सारे सेल्स
जो है वो लॉक नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है वैल्यू एंड आंसर। आंसर अब हम चाह रहे हैं यहाँ कोई भी वैल्यू लिखे, यहाँ कोई वैल्यू लिखे तो इसका आंसर यहाँ पर आना चाहिए। हमने इक्वल टू सम किया और वैल्यू इंटर की, इंटर। हम चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस सेल के ऊपर सामने वाला बंदा टाइप कर सके और कहीं भी टाइप ना कर सके। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आकर उसी चीज में लॉक सेल, अच्छा लॉक सेल देखें यहाँ पर जो है वो डार्क हो चुका है। अगर ये डार्क है इट मीन्स कि यहाँ पर लॉक अप्लाई होगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसे अनलॉक कर दिया। अब देखें यहाँ पर हाईलाइट खत्म हो चुका है, यानी कि अब हम यहाँ पर कुछ वैल्यू अगर ऐड भी करेंगे तो वो वैल्यू हमारी इंटर होती रहेगी। अब हम आते हैं दोबारा प्रोटेक्ट शीट के ऊपर। यहाँ पर हमने पासवर्ड ऐड किया। अब हम पूरी शीट में कहीं पर भी टाइप नहीं कर सकते सिवाय इन एरियाज की, यानी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ एंटर करेंगे। हमारा कोई फार्मूला भी हमारा एडिट नहीं कर सकता या इसे डैमेज नहीं कर सकता। ज्यादातर ऐसे होता है हम किसी को अगर सिस्टम बना कर देते हैं तो उनसे फार्मूलाज खराब हो जाते हैं, फिर हम उन फार्मूलाज को चेक करने में ही लगे हुए होते हैं। तो हमें क्या करना है, शीट को प्रोटेक्ट कर देना है। जस्ट हम यहाँ पर आकर उसे शीट को प्रोटेक्ट कर देंगे। दोबारा हम आते हैं अनप्रोटेक्ट करने के लिए, अनप्रोटेक्ट शीट यहाँ पर हमने किया, वही सेम पासवर्ड ऐड किया। तो अब हम इस फार्मूला को भी एडिट कर सकते हैं। तो ये है प्रोटेक्ट सिस्टम। आज हमने जस्ट सम इफ, काउंट, काउंट इफ ये चीजें सीखी और उसके अलावा हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा। नेक्स्ट हमने प्रोटेक्ट शीट सीखा और ड्रॉप डाउन लिस्टिंग भी सीखी। तो आई होप कि हमारा सेशन बहुत ही अच्छा रहा। और अगर आप लोगों के पास काफी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं अभी भी देख रहा हूँ काफी जगह पर वॉइस सही आ रहा है, इंटरनेट इश्यूज की वजह से जो है वो वॉइस आप तक सही नहीं पहुंच रही और स्क्रीन भी जो है वो फ्रीज हो रही है। तो स्क्रीन फ्रीज बेटा जो है वो इंटरनेट इश्यू की वजह से हो रही है, क्योंकि मैंने काफी जगह से और भी मालूम किया है। तो वहां पर जहाँ पर इंटरनेट सही है वहां पर सही वॉइस भी आ रही है और स्क्रीन भी हमारे पास वहां पर सही से शो हो रही है। काफी स्टूडेंट जो है वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज काइंडली नेक्स्ट हमारे सेशन में टाइम टू टाइम जो है वो एंट्री कीजिएगा ताकि हम पूरा कंप्लीट सेशन देख सकें। आज भी काफी स्टूडेंट जो है वो बहुत ही लेट ज्वाइन हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है अगेन कि अगली बार जो है आप लोग कोशिश करके टाइम से पहले यहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगा लीजिएगा। और वॉइस इशू जो है वो सिस्टम की वजह से हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क इशू भी बहुत ज्यादा चल रहा है हमारे पास, उस वजह से भी हो सकता है। अच्छा, इन सारे फार्मूलाज को भी देख लीजिएगा। यही सेम सेशन अगर आप लोगों के पास वॉइस नहीं आ रही तो वॉइस के लिए आप ये कर सकते हैं कि यही सेम सेशन जस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा, जहां पर कल आपने जूम ऐप को डाउनलोड करने की वीडियो देखी थी, या उसकी लिंक भी आप सब तक पहुंच जाएगी बजरिया ईमेल। अपनी ईमेल्स भी चेक कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए आप तक पहुंचते रहेंगे। और अगर आप लोगों का इसी हवाले से कोई सवाल भी है तो वो आप सवाल भी अपने पास नोट कर लें और वो सवाल मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि हम आने वाले सेशन में जो है वो अपनी इन सवालात को हल कर सकें। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने सेशन में। और अगर मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई सवाल है या कोई चीज समझ नहीं आई तो उसे रिवाइज करने के लिए भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या वो सवाल जो आपको समझ नहीं आया वो सवाल मुझे व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें, ताकि हम आने वाले सेशन में उसे कवर कर सके। अच्छा, ये हमारा सेशन जो है वो कम्प्लीटली फ्री है और एंड में आप लोगों को एक छोटा सा टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो खत्म होने वाला है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम सब स्टूडेंट्स से ये गुजारिश भी है कि टाइम पर अपनी अटेंडेंस लगाएं। और जो भी अगर किसी एक ट्रेनिंग सेशन में जो है अटेंड नहीं करता तो काइंडली प्लीज अटेंड करें, और अगर नहीं कर पा रहे अटेंड तो बाद में जो हमारा रिकॉर्डिंग सेशन है उसे जरूर देख लें, ताकि आपको आने वाले